जय श्री कृष्ण। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि दोनों के लिए ये 14 से 20 जुलाई का वीक कैसा जाने वाला है। सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि इस जन्म पर इस जॉडिक साइन सिस्टम में मकर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और आखिरी दिन वृषभ राशि पे चंद्रमा चलेंगे। तो अब इफेक्ट क्या होगा कि इन इन जिन जिन राशियों के अंदर ये चंद्रमा चल रहे हैं उनके लॉर्ड्स में अगर चेंज आ रहा है तो जन्मपत्री इफेक्टिव हो रही है। अब यहां हम देखेंगे तो शनि की राशि, शनि की लग्न है ये। शनि और चंद्रमा भी कुंभ राशि में है लेकिन राहु के साथ में है। थोड़े हल्का सा कंफ्यूजन होना या फिर थोड़ा विचारों के अंदर द्वंद्व होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ये शनि जो है 13 तारीख से वक्री हो रहे हैं। अब शनि वक्री हो रहे हैं तीसरे स्थान में, यानी आपकी जन्मपत्री को आपके उसको एक्टिव बना रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मंगल और केतु की भी दृष्टि है तो आप थोड़ा सा पहले जो सिस्टम चला आ रहा था उससे थोड़ा अलग हट के कुछ करना चाह रहे हैं। कुछ परिवर्तनशीलता आप में आ रही है, कुछ एक्टिविटी आप में आ रही है। दूसरी बात क्या है कि चंद्रमा जब शनि के साथ में आते हैं तो ये बिजनेस रिलेशनशिप में, मैरिटल रिलेशनशिप में थोड़े से चेंजेस लाते हैं। और मैरिटल रिलेशन तो ऑलमोस्ट ठीक ही होते हैं, हल्के फुल्के उतार चढ़ाव होना, ट्रैवल होना, ये एक अलग बात है। लेकिन इस चंद्रमा की दृष्टि आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ती है, आपके बिजनेस रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा पड़ती है। नए वेंडर्स का आना, पुरानों के साथ में क्या व्यवहार होना है, उसमें रीशफल होना, रोजाना जैसे वेंडर्स के ऑर्डर्स आते हैं, इन पर बड़ा फर्क पड़ता है। और फिर ये मेष राशि का जो चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, वो मंगल के सीज होने की वजह से एक तरफ तो एसेट को लेके कंसर्न बता रहे हैं और ये चंद्रमा आपके आ रहे हैं 18 से 20 जुलाई में। दूसरा, भरणी नक्षत्र में आने से ये थोड़ा सा आपके प्रोफेशन को लेकर के भी एक अनसर्टेनिटी, प्रोफेशन या बिजनेस उसको लेके भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देते हैं। तो 18 से 20 तारीख के बीच के 2.5 दिन का चंद्रमा जो होगा वो असर देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, एक तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन हुआ जो 8th हाउस में आ गया। राइट लेफ्ट लेग पे ध्यान रखना है, शोल्डर्स में ध्यान रखना है, पेन का, एसिडिटी से दर्द हो जाना, एसेट को लेके कंसर्न होना, ट्रैवल होना। दूसरी चीज क्या आई इसमें कि ये जो शुक्र है ये वर्गोत्तम में है पहले 2 दिन के लिए, 14-15 में ये एक अच्छी पोजीशन आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया बुध का प्लैनेट। बुध जो है आपके 7th हाउस में आ गए तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में रीशफल हो रहा है। दूसरी तरफ चंद्रमा जब मीन राशि में आएंगे 16 से 18 जुलाई में, तो आपके रिलेशनशिप में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। स्पेशली ये इफेक्ट करेगा बिजनेसमैन के लिए जिनके रोजाना नए रिलेशन बनते हैं, नए होते हैं, जो जिन लोगों का रोजाना पब्लिक ट्रांजेक्शन होता है उनके ऊपर असर करते हैं। तो ये चीज है। तो दूसरी तरफ इनको रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप के अंदर एक थोड़ा सा किसी तरह का डिसीज कैरेक्टर घुसेगा, यानी डिसीज कैरेक्टर माने कुछ उसमें अप्स एंड डाउन्स आना, सीजनेस आना, थोड़ा एग्रेशन आना, इस तरह की चीजें होती लग रही है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। अब सबसे आखिरी में इंपॉर्टेंट चीज वो है सूर्य का 6ठे भाव में बैठना, जो सारी जन्मपत्री को ताकत दे रहा है। सूर्य जो है यहाँ पे 8वें स्थान के लॉर्ड हो गए। सूर्य का 6ठा बैठना एक बहुत अच्छा लक्षण होता है जन्मपत्री के अंदर, और सूर्य जो है इसको यहाँ पे वर्गोत्तम में बैठ करके स्ट्रेंथ दे रहे हैं। 7th भाव में आके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में अड़चन ला रहे हैं। ये दोनों जगह सूर्य वर्गोत्तम में है। तो कर्क राशि में सूर्य 16 तारीख के बाद आ रहे हैं, तो 16 से लेके 20 में वीक खत्म हो रहा है। 16 के बाद में मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके बड़ा तेजी से रिशफल हो, इसका बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसको बुध भी कंट्रोल कर रहे हैं, इधर ये भी कर रहे हैं। जब चंद्रमा मीन और मेष राशि में चलेंगे तो भी तो इस पूरे वीक में सारी चीजें इसी के ऊपर आती दिखाई दे रही है। तो
अब गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर भी है, लाइबिलिटीज को दिखाती है, आपके ऑब्स्टिकल्स को बताती है, लेकिन इसके बावजूद भी सूर्य आपकी रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके आपकी जन्म पत्री को थोड़ी मजबूती दे रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया पोजीशन है, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अच्छा है गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन। लेकिन इस कॉम्बिनेशन जो पिछले 1 महीने से चला आ रहा था, 16 तारीख को हट जाएगा। सूर्य जो है बुध के साथ आ जाएंगे, लेकिन गुरु कुंभ नवांश में जा रहे हैं, प्रशासनिक में परिवर्तन तो रहेगा, लेकिन जिन जिन राशियों के लिए गुरु अच्छे हैं उनको फायदा देंगे। तो गुरु मिथुन राशि में फायदा दे रहे हैं, तुला राशि को दे रहे हैं, धनु को दे रहे हैं, मीन को दे रहे हैं। ऐसे करके जहां जहां गुरु की राशियां हैं या गुरु की दृष्टियां, वहां उनको थोड़ा पहले से बेटर पोजीशन आ रही है जब कुंभ राशि में गुरु आ रहे हैं, और ये टाइम है 13 जुलाई के बाद का। तो कुल मिलाकर के जन्म पत्री यूं तो अच्छी है, गुरु थोड़ा एक तरफ बाधा दे रहे हैं तो सूर्य खत्म भी कर रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। तो आप इसका फायदा लीजिए और अच्छे प्रयासों से अपने अपने जो एफर्ट्स हैं उनको सक्सेसफुल कन्वर्ट करिए। जय श्री कृष्ण।